ਤੱਕ ਸਕਰਿਆ ਦੋਸਤੋ ਨਾਂਗਿੰਗ ਨਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ ਮਹਾਲੀ ਮਿਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं है। मिरपुर ने लोग जिंदाबाद जी, उन्हें मुकम्मल बाइकाट कर छोड़ा है। पोलिंग स्टेशन पर जिसके बाहर सिर्फ एक मोटरसाइकिल ही आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्टर 7 का पोलिंग स्टेशन है, लेकिन अभी तक यहाँ पे भी कोई वोट देने वाला मौजूद नहीं है। अंदर पंजाब पुलिस के एहलकार खड़े हैं, बस उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ मौजूद हूँ डडियाल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया। वक्त तकरीबन 10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ये पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली है। बज चुके हैं, लेकिन इस टाइम तक यहाँ पे ना ही कोई वर्कर है, ना ही कोई सपोर्टर है, ना ही कोई वोटर है, और ना ही कोई पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। बिल्कुल वीरान है इस टाइम। ये देखें आप। तक सकरिया दोस्तों नांगिंग ना पोलिंग स्टेशन है। ठीक है, एक बंदा भी वोट कास्ट वाला नहीं है। मिरपुर ने लोगों बिल्कुल बाइकाट किया है। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ ਮਹਾਲੀ ਮਿਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं है। मिरपुर ने लोग जिंदाबाद जी, उन्हें मुकम्मल बाइकाट कर छोड़ा है। पोलिंग स्टेशन पर जिसके बाहर सिर्फ एक मोटरसाइकिल ही आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्टर 7 का पोलिंग स्टेशन है, लेकिन अभी तक यहाँ पे भी कोई वोट देने वाला मौजूद नहीं है। अंदर पंजाब पुलिस के एहलकार खड़े हैं, बस उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ मौजूद हूँ डडियाल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया। वक्त तकरीबन 10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ये पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली है। बज चुके हैं, लेकिन इस टाइम तक यहाँ पे ना ही कोई वर्कर है, ना ही कोई सपोर्टर है, ना ही कोई वोटर है, और ना ही कोई पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। बिल्कुल वीरान है इस टाइम। ये देखें आप। तक सकरिया दोस्तों नांगिंग ना पोलिंग स्टेशन है। ठीक है, एक बंदा भी वोट कास्ट वाला नहीं है। मिरपुर ने लोगों बिल्कुल बाइकाट किया है। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੋਟ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੀ ਮਹਾਲੀ ਮਿਰਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ नहीं है। मिरपुर ने लोग जिंदाबाद जी, उन्हें मुकम्मल बाइकाट कर छोड़ा है। पोलिंग स्टेशन पर जिसके बाहर सिर्फ एक मोटरसाइकिल ही आपको नज़र आ रहा है, ये सेक्टर 7 का पोलिंग स्टेशन है, लेकिन अभी तक यहाँ पे भी कोई वोट देने वाला मौजूद नहीं है। अंदर पंजाब पुलिस के एहलकार खड़े हैं, बस उसके अलावा यहाँ कोई भी नहीं आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ मौजूद हूँ डडियाल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल पोलिंग स्टेशन पर, लेकिन देख सकते हैं कि यहाँ अभी तक कोई भी नहीं आया। वक्त तकरीबन 10 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो ये पोलिंग स्टेशन बिल्कुल खाली है। बज चुके हैं, लेकिन इस टाइम तक यहाँ पे ना ही कोई वर्कर है, ना ही कोई सपोर्टर है, ना ही कोई वोटर है, और ना ही कोई पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। बिल्कुल वीरान है इस टाइम। ये देखें आप। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबको पता है कि रावलाकोट दरेक, जहाँ पे हम 50 दिनों से बैठे हैं, यहाँ से आगे का सफ़र हमारा लॉन्ग मार्च हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हालात वाक़यात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से जो बर्बरियत की गई है, पहले भी शहादतें होंगी, और हो सकता है कि उसमें हम भी वो खुशकिस्मत हों जो कि इस वतन की खातिर शहीद हो जाएं। हर बंदे की ज़िंदगी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं। मेरी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई है, मैं वो चाहता हूँ कि वो आप सब लोग मुकम्मल करें। अगर तो ये मामलात इस तरह ख़राब ना होते तो इस वक्त वो ज़ोर व शोर से वो चीज़ें चल रही होती। वो ये कि रिसेंट मेरे प्रोजेक्ट्स में एक मस्जिद का प्रोजेक्ट चल रहा था, जामिया मस्जिद का, जो कि हमने बनानी थी। उसके लिए एक आंटी थी, उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया था। मेरा जो अकाउंट बंद है उसमें जो अमाउंट पड़ी हुई है वो उसी मस्जिद की अमाउंट पड़ी हुई है। तो अगर हम शहीद हो जाते हैं
तो उस मस्जिद का जो प्रोजेक्ट है मैं सारे कश्मीरी भाइयों के हवाले करता हूँ कि आपने उस मस्जिद को, जामिया मस्जिद को मुकम्मल करना है। और एक ख़ास चीज़ कि उस मस्जिद का हम नाम नहीं रख सके थे, आज तक हम सोच रहे थे कि उसका क्या नाम रखेंगे, तो उसका नाम आपने कश्मीर के शहदा के नाम पे करना है इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस पर अमल ज़रूर करेंगे। बाकी भाई साहब, ये दुनिया इससे जाना ही है एक दिन, और अगर हक और सच का साथ देते हुए बंदा चला जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है मेरे जैसे बंदे के लिए। जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो लोग भी हमें देख रहे हैं, मैं उन सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग हमारा साथ दें। हम आज पुरअमन प्रोटेस्ट को यहाँ से आगे लेके जाएंगे, लेकिन हमें जो आसार नज़र आ रहे हैं, फोर्सेस जिस तरह से हमारे रास्ते में मशीन गन्स फिट करके बैठी हुई हैं, हालात ज़्यादा ख़राब होंगे। 50 दिन हमने वेट किया, 50 दिन इन लोगों से बात की कि यार हमारे मामलात को यहाँ पे बैठे हुए हल करें, हम पुरअमन हैं, वाइट फ्लैग्स के साथ हम बैठे थे, इन लोगों ने हमारे ऊपर हमले किए। सब चीज़ों का आप लोगों को बखूबी पता है। बहरहाल दुआओं में याद रखिएगा, लाजमी दुआओं में याद रखिएगा। और हमने अपनी कब्रों की जगह जो है, मैं हूँ और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है, तो हमने अपनी जो कब्र की जगह है वो भी अपनी फैमिली को पहले से बताई हुई है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे भाई कब पहुँचेंगे, क्या तरतीब होगी। तो ये जो भाई आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे शहजादे भाई अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारी रुकावटें उनको अबूर करके ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे दरेक दरने में पहुंच चुके हैं। इस तरह ये भाई नहीं, बहुत सारे भाई, अभी कुछ भाई हमारे पास वहाँ पे भी आए थे, उनको रिहाइश का बंदोबस्त करके दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग रेडी होके आ चुके हैं और सुबह इंशाल्लाह कल दिन को बाद अज नमाज ज़ोहर हम सब लोग एंटर होंगे रावला कोट सिटी के अंदर। कश्मीर का दिल जो रावला कोट इतने अरसे से जाबिर जालिम हुक्मरानों की वजह से फोर्सेस के कब्जे में है, इंशाल्लाह कल सब लोग एंटर होंगे। भाई तैयार है सब लोग? आप भाई कहाँ से आए हैं? हम जिला बिम्बर से। ये जिला बिम्बर बरनाला कश्मीर का पहला पॉइंट आता है, वो वाली जगह है। तो भाई आपको सलाम है, यकीन जाने। ये देखें हमारे भाई सफेद जो अमन का निशान है ना, वो बांध के आए हैं साथ में कि हम पुरअमन लोग हैं। इंशाल्लाह हम पुरअमन तरीके से दाखिल होंगे। मेरी तमाम इन्फ्लुएंसर, जितने भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर हैं, कश्मीर के इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया ने तो हमारे साथ पता नहीं कोई भाई को पुरानी दुश्मनी है तो बता दें, हमारी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों हमारे साथ ये जुल्म और ज्यादती करेंगे? आप सच क्यों नहीं दिखा रहे? हम आप सबको दावत देते हैं, आप आए रावला कोट में हमारी मार्च को कवर करें, पूरी दुनिया को दिखाएं कि हम लोग कितने पुरअमन तरीके से व्हाइट फ्लैग्स लेके मार्च करेंगे। बाकी अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो जो इन्फ्लुएंसर भाई हमारे हैं, उन सब से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एटलीस्ट अपना फ़ोन उठाएं, एक वीडियो रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पे कल अपलोड करें कि हमारा साथ दिया जाए। कल कोई पता नहीं है, इन जालिमों के ऊपर हमें अब यकीन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जब हम व्हाइट फ्लैग्स खड़े किए हुए थे हमने, तब इन लोगों ने हमारे कितने भाइयों को यहाँ पे शहीद किया। दर्जनों नौजवान शहीद हुए, सैकड़ों के हिसाब से जख्मी हैं, सैकड़ों के हिसाब से लापता हैं, और कई सैकड़े जो हमारे नौजवान हैं वो जेलों में हैं, और कई नौजवान ऐसे हैं जो इनकी बर्बरियत की वजह से ताहयात माजूर हो चुके हैं। उनको ऐसी बुरी तरह से गोलियां मारी गई हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ नौजवान हैं जिनकी आंख में गोलियां लगी हुई हैं। तो भाई इनका कोई पता नहीं है कल हम में से कौन जिंदा बचता है कौन नहीं। आपके पास भी मौका है कि हक का साथ दें और इस वक्त हमारी आवाज बने। बहुत शुक्रिया।